आज हम लोग सीखेंगे अनुसूत्र लिखने की विधि। अनुसूत्र लिखने की विधि के लिए सबसे पहले जानना है संयोजकता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंसी। सबसे पहले संयोजकता याद रखना जरूरी है। संयोजकता दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। एक बोलते हैं क्षारीय मूलक संयोजकता और एक होता है अम्लीय मूलक संयोजकता। जितने भी धातु हैं वे सभी क्षारीय मूलक में आते हैं, जितने भी अधातु हैं वो सभी अम्लीय मूलक में आते हैं। जैसे क्षारीय मूलक का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी संयोजकता होती है +1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, इसकी संयोजकता होती है +2। अमोनियम, अमोनियम का संकेत होता है NH4 और इसकी संयोजकता होती है +1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, इसकी संयोजकता होती है +1। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है कि इसकी संयोजकता होती है +1। बेरियम का संकेत होता है Ba, इसकी संयोजकता होती है +2। वैसे ही होता है फेरस, फेरस का संकेत होता है Fe, इसकी संयोजकता होती है +2। एक होता है फेरिक, जिसकी संयोजकता होता है +3। ऐसे ही एक होता है स्टैनस, इसका सिंबल होता है Sn, इसकी संयोजकता होती है +2। स्टैनिक, इसका सिंबल होता है Sn, इसकी संयोजकता होती है +4। ये हमने कुछ जो है क्षारीय मूलक रेडिकल्स का संकेत और संयोजकता लिखा है। ये उसका संकेत है और ये उसका संयोजकता है। हालांकि और भी क्षारीय मूलक हैं, पूरा का नहीं लिख पाए हैं। ठीक उसी प्रकार से अम्लीय मूलक होता है। अम्लीय मूलक में आता है हाइड्राइड। हाइड्राइड का संकेत होता है H, संयोजकता होता है -1। फ्लोराइड, फ्लोराइड का संकेत होता है F, संयोजकता होता है -1। क्लोराइड का संकेत होता है Cl, संयोजकता होता है -1। ब्रोमाइड का संकेत होता है Br, संयोजकता होता है -1। ऑक्साइड का संकेत होता है O, संयोजकता होता है -2। हाइड्रोक्साइड संकेत OH, संयोजकता होता है -1। नाइट्रेट संकेत NO3, संयोजकता होता है -1। कार्बोनेट संकेत CO3, संयोजकता होता है -2। बाइकार्बोनेट संकेत होता है HCO3, संयोजकता होता है -1। सल्फेट संकेत होता है SO4, संयोजकता होता है -2। बाइसल्फेट संकेत होता है HSO4, संयोजकता होता है -1। जिसके नाम के आगे बाई लग जाता है उसका संकेत होता है -1। अब हम लोग अनुसूत्र लिखना सीखेंगे।
जैसे मान लिया जाए लिखा हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का संकेत हमने पढ़ा Na, इसका संयोजकता +1 होता है, तो सिर्फ 1 लिखेंगे नीचे, प्लस माइनस अनुसूत्र लिखते वक्त नहीं देंगे। क्लोराइड का संकेत होता है Cl और इसका संयोजकता -1, अभी हमने कहा प्लस माइनस नहीं देंगे, सिर्फ 1 देंगे। अब ये दोनों ना आपस में कंबाइन होगा, NaCl हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसका संयोजकता ये ले लेता है और इसका संयोजकता ये ले लेता है, तो क्लोरीन के पास 1 है, यह सोडियम लेगा, सोडियम के पास 1 है, यह क्लोरीन लेगा। जब दोनों की संयोजकता का नंबर सेम हो तो संयोजकता को नहीं लिखा जाता है, यानी फार्मूला हो गया NaCl। फिर से समझिए कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का सिंबल हो गया Na, संयोजकता लिख दिया 1, क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl, संयोजकता लिख दिया 1। संयोजकता लिखते वक्त प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं देते हैं। ये दोनों को कंबाइन रूप से लिख दिए NaCl। क्लोरीन का संयोजकता सोडियम का लिखे और सोडियम का संयोजकता क्लोरीन के पास लिखे, यानी संयोजकता की अदला बदली हो जाती है। यहाँ लिख देंगे कि अणुसूत्र लिखते वक्त संयोजकता की अदला बदली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का संकेत होता है Na, इसकी संयोजकता +1 लिख दिए। हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH, इसकी संयोजकता 1 लिखेंगे, ब्रैकेट दे के 1 लिखेंगे क्योंकि सिर्फ ऐसे 1 लिखते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तो NaOH लिखा जाएगा। OH का संयोजकता सोडियम लेगा और सोडियम का संयोजकता OH लेगा, दोनों का संयोजकता सेम है इसलिए हटा देंगे, फार्मूला हो गया NaOH। ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट का लिखना हो तो पोटेशियम का संकेत हो गया K, संयोजकता हो गया 1, नाइट्रेट का संकेत हो गया NO3, इसका संयोजकता हो गया 1, क्योंकि ब्रैकेट दे के लिखेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे तो 31 हो जाएगा। अभी दोनों आपस में कंबाइन होंगे, KNO3 लिख दिया। अब नाइट्रेट का संयोजकता सोडियम लेगा, पोटेशियम, और पोटेशियम का संयोजकता नाइट्रेट लेगा, तो इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, ब्रैकेट दे के 1 लिखेंगे, दोनों का सेम है इसलिए इसको रिप्लेस करके KNO3 लिख देंगे। ये हो गया अणुसूत्र पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का संकेत हो गया Mg, क्लोराइड का संकेत हो गया Cl, इसकी संयोजकता 2 होती है और क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। ये दोनों आपस में कंबाइन होगा, मैग्नीशियम का संयोजकता क्लोरीन लेगा और क्लोरीन का संयोजकता मैग्नीशियम लेगा। अब 1 लिखे या ना लिखे, ये हो गया MgCl2। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का लिख सकते हैं, कैल्शियम का संकेत हो गया Ca, ऑक्साइड का संकेत हो गया O, कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्साइड की संयोजकता 2, ये दोनों आपस में मिलेगा, इसका संकेत संयोजकता ये लेगा और कैल्शियम का संयोजकता ऑक्साइड लेगा,
ये दोनों दो दो है नीचे, इसलिए चुपचाप हटा के लिख देंगे CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजकता हो गया CaO। ठीक उसी प्रकार से एल्युमिनियम कार्बोनेट का लिखना हो, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, संयोजकता होती है 3, कार्बोनेट का संकेत होता है CO3, इसकी संयोजकता होती है 2। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो AlCO3 लिखाएगा। अब कार्बोनेट की संयोजकता एल्युमिनियम लेगा और एल्युमिनियम की संयोजकता कार्बोनेट देंगे, इसका अनुसूत्र लिखा गया Al2CO3। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक का अनुसूत्र हम लोग आसानी से लिख सकते हैं।